अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.1 जिसमें हमें सरफेस एरियाज से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। में हमने पहले 7 क्वेश्चन मुकम्मल किए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? फ्रॉम ए सॉलिड cylinder whose height is 2.4 centimeters and diameter 1.4 centimeters. These are the dimensions of a solid cylinder. सबसे पहले हम, अगर आपको याद होगा, when we started the chapter, मैंने आपको वहाँ पे डिफरेंस बताई थी कि सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में क्या फ़र्क होता है। हॉलो सिलेंडर चूँकि एम्प्टी होता है, उसमें ये जो दो साइड्स होते हैं हेमिस्फेरिकल, ये जो सर्कुलर साइड्स होते हैं, सर्कुलर बेस एंड सर्कुलर टॉप, तो इनका सरफेस एरिया हम वहाँ पे पहले ही फार्मूला से, अगर पूरी फार्मूला बन जाती तो 2πr/h प्लस 2πr²। तो अगर ये सिलेंडर हॉलो है तो ये 2πr² नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन चूंकि ये हॉलो नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है, लिहाजा जो एक सॉलिड सिलेंडर होता है उसके लिए कौन सी फार्मूला हम अप्लाई करते हैं? 2πr/h प्लस 2πr²। नाउ व्हाट वी आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट। ये जितनी सिलेंडर की हाइट है उसी हाइट के हिसाब से एक कोनिकल कैविटी यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं एंड डायमीटर इज हॉलोड आउट। ये हमने हॉलो आउट की, इसका मतलब है कि ये जो एरिया है इस साइड का, नाउ दिस बिकम्स द बेस ऑफ द कोनिकल पार्ट, बट एट द सेम टाइम इट वाज द टॉप ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। लेकिन अब चूंकि ये कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो कोन का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज πr/l। लेकिन चूंकि एक साइड इन दोनों में कॉमन आ गया, लिहाजा 1πr² जो है ना, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरा देख लेते यहाँ पे तो कितना आ जाता? 2πr/h प्लस 2πr² प्लस πr/l। किसका? ये कोनिकल पार्ट का और ये इतना सॉलिड सिलेंडर का। लेकिन सॉलिड सिलेंडर का एक साइड चूंकि हमने हॉलो किया, लिहाजा ये जो बेस एरिया है यहाँ पे, एक सर्कल का एरिया, वो यहाँ पे इससे कम हो जाएगा। मीन्स जो वहाँ पे रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास रह जाता है, उसके लिए उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी? 2πr/h प्लस 2πr² प्लस πr/l माइनस बेस एरिया दैट इज πr²। यहाँ पे मतलब टॉप का जो एरिया है, अगर हम सिलेंडर को इस तरफ उल्टा करेंगे तो यही साइड बेस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको हम कहते हैं बेस एरिया, इसको कहते हैं टॉप साइड में जो सर्कल आता है उसका एरिया। तो क्या बन जाती है फॉर्मूला? दैट इज 2πr/h प्लस 2πr² में से 1πr² निकालेंगे, दैट इज πr² प्लस πr/l। फिर जो भी वैल्यू आएगा उतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब देखते हैं पहले डायमेंशंस ऑफ द गिवन शेप, गिवन सॉलिड। हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर्स। ये दोनों की हाइट है, कोन की भी हाइट ये है और सिलेंडर की हाइट। क्योंकि सेम हाइट का कोन जो है ना, इससे हम हॉलो आउट कर रहे हैं, तो लिहाजा इट इज 2.4 सेंटीमीटर्स। नाउ आल्सो वी आर गिवन the diameter of both the surfaces is same, that is 2.4 centimeters. Okay, means radius कितना होगा? radii of surfaces, या हम अगर ऐसे लिखेंगे एक एक करके, radius of cylinder that is equal to radius of cone, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं,
स्मॉल आर से, दैट इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे दो हिस्से करेंगे हम डायमीटर के टू गेट द रेडियस, दैट इज आर इज इक्वल टू 2.4 का हम 1.4 है रेडियस, इसका हाफ करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर्स, या हम 0.7 को 7/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। अगर 0.7 भी लिखते हैं तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी अगर हम 7/10 सेंटीमीटर्स लिखेंगे। आल्सो नाउ जब हम अगर कॉनिकल पार्ट का हमें एरिया निकालना होगा, सरफेस एरिया, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस साइड को पहले देख लें कि ये कितना है, दैट इज एल, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, ये सबसे ज़रूरी है, पहले ये हमें पता होना चाहिए। उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने ये सीख लिया था कि वो किसके बराबर होता है, √(h² + r²। इसका मतलब है कि L कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे हाइट पहले ही लिख के रखूं, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, वो कितनी दी गई है, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब है कि L विल बी इक्वल टू √2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर। तो ये हमें L का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, मीन्स L विल बी इक्वल टू √, अगर हम 24 × 24 करेंगे दैट इज 576, मीन्स 2.4 × 2.4 दैट विल बी 5.76। अगर हम 7 × 7 करते हैं तो हमें मिलता है 49। तो यहाँ पे अगर हम 0.7 × 0.7 करेंगे, इसका मतलब है कि हमें मिलेगा 0.49। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, L विल बी इक्वल टू √9 + 6 दैट इज 15, 1 कैरी, 7 + 4 दैट इज 11 प्लस जो कैरी हमने 1 में जो हमें कैरी आया दैट इज 12। अब यहाँ पे भी एक कैरी, इसके बाद 0.5 + 0 दैट इज 5, और कैरी का 1 दैट इज 6। अगर आप देखें कि L इज इक्वल टू √6.25, हम जानते हैं कि 625 का √ है दैट इज 25। इसका मतलब क्या हुआ कि 6.25 का √ कितना होगा, दैट विल बी 2.5 ओके सेंटीमीटर। दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। आप निकाल भी सकते हैं ये, जैसे हमने 8th क्लास में सीख लिया था कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो बहुत आसान है। Now we have got the slant height of the cone as well. अब हम जो हमारे पास सॉलिड रह जाता है, इस कोन को निकाल के, इस जो सॉलिड सिलेंडर था हमारे पास, इस सॉलिड सिलेंडर में से हमने एक कोनिकल कैविटी निकाली। Now we are to find the surface area of the remaining solid. So surface area of remaining solid कितना होगा, that will be equal to 2πRh माइनस या प्लस πr²। ये पहले ही हमने देख लिया कैसे, एक ही πr² आ गया, प्लस πrl। अगर हम यहाँ पे देख लें तो पाई और r तीनों जगहों पे मौजूद है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि पाई r को कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह जाएगा, 2h + r + l। देखिए यहाँ से 2πRh में से πr निकाला तो एक 2 भी रह गया और h भी, यहाँ से r² में से एक r निकाला और साथ में पाई भी, तो अकेला r रह गया। और
पाई आर एल में से पाई आर को बाहर निकालो तो सिर्फ एल रह जाता है। तो जितना भी वो आ जाएगा उतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स इसका सरफेस एरिया होगा। अब पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7 और आर का वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज 7/10। ओके, 2 इंटू एच, 2 इंटू हाइट, दैट इज 2 इंटू 2.4, ये हाइट दी गई है यहाँ पे, प्लस आर, आर कितना है, दैट इज 0.7, प्लस एल, एल इज 2.5 एज वी फाउंड द वैल्यू ऑफ आई। यहाँ पे एक 7 और एक 7 कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 22/10 दैट इज 2.2, या फिलहाल हम ऐसे ही लिखेंगे 22/10 इंटू 2 इंटू 2.4 कितना होता है, दैट इज 4.8, प्लस 0.7 प्लस 2.5 करेंगे, दैट इज 3.2। ओके, 25 प्लस 7 दैट इज 32, मीन्स 2.5 प्लस 0.7 दैट इज 3.2। यहाँ पे हम देख लेंगे इट विल बी 22/10 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओके, 48 प्लस 32 दैट इज 80, मीन्स 4.8 प्लस 3.2 दैट इज 8। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे A2s आर 16, A2s आर 16 प्लस 1 दैट इज 17 और डिवाइडेड बाई 10 है, मीन्स 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। लेकिन क्वेश्चन के आखिर में हमसे ये भी कहा गया है कि फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अगर ये देखिए, अगर 7.4 हमें आ जाता, 7.5 से कम मतलब, या 7.3, तो हम लिखते नियरेस्ट जो इसका है, नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर्स दैट इज 17। लेकिन चूंकि अब 17.5 से ज़्यादा है, 7.6 आ रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे इट इज सरफेस एरिया इज नियरेस्ट टू 18 स्क्वायर सेंटीमीटर्स।